गाइस सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। मैं जानता हूं कि मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं डेली बाय डेली। पहले मैं डेली बाय डेली एक एक वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब मैं कुछ दिन से सिर्फ रविवार को ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। तो गाइस उसके पीछे मेरी कुछ परेशानियां हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आपको हर रविवार को एक न एक वीडियो अपलोड करके कुछ न कुछ तो सिखा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस फिब का यूज करना सिखाऊंगा। आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। और आप लोग बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता फिब के बारे में, मार्केट के बारे में, ट्रेड लेने के बारे में, तो भैया आप इस टूल को सीखने के बाद आप सही एंट्री प्लान कर पाएंगे और मेरी तरह ट्रेड कर पाएंगे। आपको पता है कि जब मैं ट्रेड लेता हूं तो फिब का यूज जरूर करता हूं। फिब का यूज किए बिना मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। आप भी आज के बाद जो है फिब का यूज जब करने लग जाएंगे ना, तो आपको मजा आने लग जाएगा और आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। आपने बहुत सारे ट्रेडरों को देखा होगा कि वो फिब का यूज करते हैं, लेकिन आप लोग देखते रह जाते हो और कुछ समझ नहीं पाते हो कि भैया इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो आज के बाद टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद आप किसी का वीडियो देखेंगे ही नहीं फिब के बारे में। आज के बाद आप खुद खुद जो है फिब का यूज करेंगे और अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा चीज़ जो है समझाते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए, वरना भैया आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिसको आप अगर मिस करते हैं तो भैया आप बहुत कुछ मिस करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिब का जो आइकन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से आइकन होता है। आप इसको जो है देख लीजिए ध्यान से और यहीं से आप जो है ट्रेड बना पाएंगे। इसको जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। फिबोनाची का यही जो है आइकन है और यही टूल है, इसी का उपयोग करेंगे हम ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है, आपने शायद देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो है फिब का आइकन होता है और कैसा लिखा होता है। अब आपको फाइंड करने में हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं आएगी। गाइस फिब होता क्या है? फिब होता है जो हमको कुछ पॉइंट बताता है कि भैया यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या क्या होता है, मैं यहाँ पर फिब को जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिब को ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नहीं, मैं इधर कर देता हूँ ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर 0 का, फिर 0.236, फिर 0.382, यहाँ पर फिर 0.5, 0.618, 0.786, यहाँ पर 1। इस प्रकार से आपको कुछ लेवल देखने को मिलेगा। इसमें मैं कौन सा महत्वपूर्ण लेवल है वो भी चीज़ आपको बताऊंगा और किस प्रकार से इसका यूज करते हैं वो भी चीज़ बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, जो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हो कि भैया ये 0.5, 0.618 का जोन आप क्या बार बार बोलते हो। तो भैया वो 0.5, 0.618 का जोन यही होता है। ये है 0.5, ये है 0.618 का जोन। इसके बीच में जब हम ऐसे मार्क कर देते हैं तो ये जोन हो जाता है। किस प्रकार से, जब मैं रेक्टेंगल का यूज यहाँ पर करता हूँ, इस जगह से यहाँ तक, तो ये जो मैंने मार्क करा है भैया ये हो जाता है हमारा जोन, एक जोन। इसी को मैं कहता हूँ 0.5, 0.618 का जोन। मैं बोलता हूँ कि भैया अगर मार्केट नीचे से आए और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो आप यहाँ पर फिर से अपसाइड की जो है एंट्री बना सकते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के बाद मैं बोल रहा हूँ ना कि भैया ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं होगा जैसा मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में सिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो भैया थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक चार्ट है सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ट है और यहाँ पर आपने एक कॉल डायरेक्शन का जो है ट्रेड बना लिया 2 रुपए में। ठीक है,
₹2 में। अब आधा गुना जाएगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ₹2 पर ट्रेड बनाया, आधा गुना मार्केट गया, आधा गुना मार्केट गया तो ₹1 का आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ₹1 का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसी का 2 गुना हुआ, 1 गुना हुआ तो ये ₹4 हो जाएगा। ₹2 बढ़ेगा तो ये ₹4 हो जाएगा, आधा गुना बढ़ेगा तो ये ₹3 हो जाएगा। समझने में आपको परेशानी होगी, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया जिसका जो प्राइस था वो ₹2 था। ₹2 में आपने ट्रेड बनाया, मार्केट आधा गुना गया। ठीक है, आधा गुना गया तो आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, ₹1 प्रॉफिट चल रहा है। तो जब ₹1 प्रॉफिट चल रहा है तो भैया अब जैसे ही फिर से आधा गुना बढ़ेगा, आधा गुना का मतलब क्या है, 50%। ठीक है, फिर जब आधा गुना बढ़ेगा यानी कि फिर से जब 50% बढ़ेगा तो ये 50%, 50%, 1%, 1 गुना हो जाएगा तो ये ₹2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ₹1 का प्रॉफिट है ये ₹2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है जो आपको फिब दर्शाता है। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा ये होगा। यहाँ से मैं जब मार्क करूंगा, इसको मैं मार्क करके पहले आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ से मैं मार्क करूंगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया था, यहाँ तक आपने होल्ड करके रखा था। जो यहाँ पर आपने ₹2 में ट्रेड लिया था वो यहाँ जाकर ₹2 प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो आपका ये ₹2 है वो ₹4 अब बन चुका है। ठीक है, अब ₹4 क्या हुआ, बन चुका है। लेकिन मार्केट जब यहां तक आया था तब ₹1 का प्रॉफिट दिखा रहा था, यानी कि जो ये ₹2 था वो ₹3 ही बना था। ठीक है, तो मार्केट में फाइट किस प्रकार से होती है और हम फिब का यूज करके किस प्रकार से समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जो ये लेवल है ये हमारा लेवल है 0.5 का लेवल, यानी कि आधा लेवल, 50% का लेवल। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता, मैं मार्क करके दिखाता हूं। आप यहां पर याद रखिए कि यहां पर है। अब मैं फिर से यहां पर फिब का यूज करता हूं। ठीक है, यही मैंने आपको मार्क करा, पहले स्केल से माप करा, अब मैं फिब का यूज करता हूं। यहां पर यहां से यहां तक मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब आपको यहां पर 0.5 का लेवल यहां पर कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है 0.5 का लेवल। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं ना, इसको मैं एक ये क्या करते हैं, ये ऐसे कहाँ गया, रुक जाइए एक सेकंड, मैं पूरा एकदम सारा चीज आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया ये, ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए देखिए। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमने फिब का हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करा। अब मैं इसी को स्केल के द्वारा भी मापूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्केल के द्वारा मापता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने मार्क करा हुआ है स्केल का वो भी लाइन यही है और हमारे फिब का लाइन भी यही है, यानी कि आधा लेवल है। तो फाइट किस प्रकार से होता है ये समझने की कोशिश करिएगा आप। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस मार्केट में जो ये तेजी देखने को मिला, ये क्यों देखने को मिला, ये तेजी क्यों देखने को मिला, इसको हम फिब के द्वारा पता लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, यहां पर देखिए, यहां पर जब यहां पर एक डोजी टाइप का कैंडल बना, ठीक है, यहां पर डोजी नहीं, इन्वर्टेड हैमर हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना। तो गाइज यहां पर जब इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना तो मार्केट कुछ समय तक नीचे फॉल करा, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपने यहां पर ट्रेड बनाया था ₹2 में। ठीक है, ₹2 में आपने ट्रेड बनाया था और मार्केट यहां तक गया। ठीक है, यहां तक गया, ₹2 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट ₹4 का हुआ। मान लीजिए आपका मूलधन और प्रॉफिट दोनों मिला के ₹4 हुआ। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ये सोचेंगे कि भैया जो हमारा प्रॉफिट है वो लॉस में न बदले, लॉस में न बदले। तो आप मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। तो आप मार्केट को कहां तक देखेंगे, अपने आधे लेवल तक। अब मान लीजिए आपका ₹2 का प्रॉफिट चल रहा था, अब ये प्रॉफिट ₹2 से घट के ₹1.50 हो गया। आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं अरे अभी मार्केट फिर से हमारे ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जैसे ही ₹1 प्रॉफिट हुआ तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो ₹2 का प्रॉफिट आधा हो गया। ठीक है, 2 का प्रॉफिट 1 हो गया यानी कि आधा हो गया।
तो आप क्या करेंगे, आप पोजीशन को अपने एग्जिट करेंगे, सोचेंगे यार जो भी प्रॉफिट चल रहा है ना उसको लेकर मैं निकल जाऊं। तो जब आप प्रॉफिट को लेकर निकलेंगे तो मार्केट क्या करेगा, तेजी से ऊपर जाएगा। जब आपकी पोजीशन, जो यहां पर आप पोजीशन बनाए हैं, जब आप पोजीशन यहां पर काट देंगे अपने प्रॉफिट को लेके, तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? अब यहां पर मैंने आपको यहां का लेवल समझा दिया कि आपने यहां पर 2 रुपए में ट्रेड बनाया था डाउन साइड के लिए, यहां तक आपका 2 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, दोनों मिला के आपका 4 रुपए चल रहा था। ठीक है, मार्केट फिर जब आपके अगेंस्ट में चलने लगा तो मार्केट जो है पहले 1.5 रुपए का यहां पर प्रॉफिट दिखाया, यानी कि 50 पैसे का यहां पर लॉस हो गया। उसके बाद फिर से जब थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर से 50 पैसा घट गया, 1 रुपए आपको दिखाने लगा। तो आपने क्या करा, अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। आपने सोचा यार जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको मैं लेकर निकल जाऊं, मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मैं इससे ज़्यादा वेट करूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊंगा, और प्रीमियम डिके तो होता ही है, हो सकता हो कि मैं लॉस में भी चला जाऊं कुछ रुपए। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मिल रहा है मार्केट से लेकर निकल जाऊं। तो आपने क्या करा, यहां पर आपने पोजीशन को एग्जिट करा। अब जैसे ही आपने पोजीशन को एग्जिट करा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ। अब यहां पर जो 2 रुपए का प्रॉफिट, यहां पर जो 2 रुपए में ट्रेड बनाकर बैठे थे, जब यहां तक आए तो 1 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, यानी कि 2 रुपए में उन्होंने बाई करा था, 2 और 1 मिलकर 3 हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां से ब्रेक, जो है यहां पर ब्रेक किया ऊपर के साइड, ठीक है, जैसे ही ब्रेक किया, यहां पर जो ये प्रॉफिट 1 रुपए का चल रहा था, ये प्रॉफिट 1 रुपए 50 पैसे का हो गया। अब जब ये 2 रुपए वाला पैसा 3 रुपए से बढ़ के 3.5 रुपए हो गया, 3.5 रुपए होगा, तो ये लोग क्या करें, ये लोग अपने पैसे को बढ़ाएं कि भैया आप 3.5 रुपए का अगर आया है, जैसे आप लोग समझ लिए, आप लोग यहां पर समझिए, मान लीजिए आपने यहां पर एक लॉट से ट्रेडिंग लिया। ठीक है, आपने यहां पर एक लॉट से ट्रेड लिया और यहां पे आपका 450 का प्रॉफिट चल रहा है और आपको कुछ ऐसा लेवल दिख रहा है यहां पर फिप का, जैसे आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट जो है और ऊपर जाने वाला, तो आप क्या करेंगे, अरे यार चलो एक लॉट और बढ़ा देता हूं, हो सकता है ये 400 का प्रॉफिट हमारा 700 हो जाए। थोड़ा सा लालच तो आपके मन में आएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है हर एक के मन में यही चाहत होती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक लॉट और बढ़ा दिया, अब आपका यहां पर 2 लॉट हो गया है। अब जब 2 लॉट हो गया और यहां से पोजीशन कट गई है, तो जब 2 लॉट होगा और पोजीशन यहां से कट रही है, तो मार्केट जाहिर सी बात है जिधर का पलड़ा भारी होगा मार्केट उधर ही जाएगा। तो आपने जब यहां पर पैसे की एवरेजिंग की तो मार्केट ऊपर जाने लगा। ठीक है, आपने यहां पर कोशिश करा, आपने यहां पर कोशिश करा कुछ दबाने के लिए। यहां पर देखिए जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल आपको दिखा रही है कि जो यहां पर पुट डायरेक्शन का ट्रेड लिए थे, वो सोच रहे थे मार्केट इसके ऊपर न जाए। ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। यहां पर आपने क्या करा, यहां पर कॉल वालों ने क्या करा, यहां पर एक पैसे की एवरेजिंग की एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, और नीचे विक, यहां पर यहां तक सेलर लेकर आए, जो यहां पर पुट डायरेक्शन का ट्रेड बनाया तो वो यहां तक लेकर आए, लेकिन उसको जो है सस्टेन नहीं करवा पाए, यानी कि रोक न सके उस कैंडल को। ठीक है, तो यहां पर क्या करा बायर ने, यहां पर पैसे की एवरेजिंग की और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, और जब ये लोग समझ गए कि भैया अब हमारे कंट्रोल में मार्केट नहीं है, तो यहां पर पोजीशन एग्जिट होने लगा। जो ये रेड कैंडल बना है ना, ये पोजीशन स्क्वायर अप का कैंडल है, यहां पर पोजीशन एग्जिट होने लगा इन लोगों का। अब सोचे भैया जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको ले ले, उसके बाद निकल। अब जैसे यहां पर पोजीशन कटा, आप देख सकते हैं कि दो कैंडल कितना ग्रीन ग्रीन बना, दो कैंडल कितना ग्रीन ग्रीन बना। तो हम लोग यहां पर फिब का यूज कैसे करते हैं, फिब का यूज कैसे करते हैं, देखिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि भैया यहां से जो है मार्केट, जब मैं मार्केट में आया तो मार्केट यहां से यहां तक चल चुका था या यहां तक चल रहा है सपोज करिए, तो मैं यहां पर क्या देखूंगा, मैं यहां पर देखूंगा कि यहां से पुट डायरेक्शन का ट्रेड बना है। कहां तक मार्केट चल रहा है, यहां तक सपोज करिए मार्केट चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिब को यहां से आंख बंद करके यहां से मैं फिब को जहां तक मार्केट चल रहा होगा वहां तक मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और देखूंगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि मार्केट में अभी ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, लेकिन जो मार्केट का लेवल है ना वो अभी 0.5 तक आया है, लेकिन 0.618 के आसपास तक नहीं आया। यहां तक देखिए मार्केट यहां तक आया है, लेकिन इसके आसपास में नहीं आया, तो मैं वेट करूंगा। अभी अभी हमको एंट्री नहीं मिला है। ठीक है, हमको एंट्री नहीं मिला। अब यहां पर देखिए
यहाँ पर रेड कैंडल बना, ठीक है, मार्केट नीचे गया, तो मैं क्या करूंगा, इस फिब को और नीचे तक लेकर जाऊंगा। मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं इस फिब को क्या करूंगा, और छोटा तक लेकर जाऊंगा, यहां तक, ठीक है। यहां पर जोन तो मैंने मार्क कर दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने 0.5 0.618 का जोन मार्क कर दिया। अब मेरा जो यहां पर साइकोलॉजी होने वाला है वो ये होने वाला है कि अगर मार्केट इसको नीचे से ऊपर ब्रेक करता है तो मैं यहां पर कॉल डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा। अगर यहां पर जाकर यहां पर रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहां पर पुट डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, मार्केट यहां पर ब्रेक करता है और मैं यहां पर कॉल डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा, तो मेरा एसएल क्या रहेगा, यहां पर 0.561 के लेवल के नीचे जो कैंडल ने वीक बनाया है यहां पर रहेगा, और एंट्री हमारी इस कैंडल में होगी, रेड वाली कैंडल में। और जैसे ही दूसरा कैंडल बनेगा गाइस, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां तक तो आया लेकिन हमारे एसएल को नहीं ले पाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने तुरंत हमको 1:2 के आसपास में ट्रेड जो है दे दिया, हमारा जो टारगेट था वो दे दिया। अब गाइस कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो एंट्री वाली बात हो गई, अब हम एग्जिट कैसे करेंगे। देखिए, आपने देखा क्या कि आपने ये देखा कि भैया मैंने ट्रेड यहां पर लिया था, तो मैं क्या करूं, तो जहां से आपने ट्रेड लिया, जहां पे आपका एसएल है, वहां से आपको फिब का यूज करना है। फिब का यूज करना इस जगह से, ठीक है। यहां पर आपको फिब रखना है, और जहां तक आप मार्केट जा रहा है, जहां तक आप होल्ड कर पा रहे हो वहां तक आप होल्ड करो, ठीक है। यहां पर आपने होल्ड करा मान लीजिए, तो यहां तक आप होल्ड कर रहे हो, तो यहां तक फिब को ड्रॉ कर दो। अब आपकी जो एग्जिट होने वाली है वो फिर से 0.5 0.618 की जोन होने वाली है। फिर से आपको 0.5 0.618 का जोन मार्क कर देना है, क्योंकि देखिए मार्केट अगर ऊपर है तो भैया ये बहुत ही हैवी सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लेवल। मार्केट अगर नीचे है तो ये बहुत ही हैवी जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलने की आवश्यकता है हम लोगों को। अब मैंने इसको मार्क कर दिया। अब मैं मार्क करने के बाद इसको हटा देता हूं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो सही हो जाए आपका। तो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस कि जब आपने यहां तक फिब को ड्रॉ किया यहां तक, तो आपकी जो एंट्री एग्जिट होने वाली है वो ये लाइन होने वाली है, ठीक है। और यहां पर रेड कैंडल बनी, फिर से ग्रीन कैंडल यहां तक आई लेकिन क्लोजिंग न दे पाई। फिर से यहां पर मार्केट ऊपर गई, और मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई। तो इससे आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि भैया यहां पर अब मार्केट को क्लोज होने में कुछ ही जो है समय बचा हुआ है, 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो भैया जितना प्रॉफिट हो उतना लेकर निकल जाइए, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर निकलते हैं आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट यहां पर पूरा साइडवेज है, ठीक है। ये एग्जिट का प्लान है। अगर यहां पर दूसरा कैंडल, ये वाला कैंडल आपने यहां तक प्रॉफिट बुक किया यहां तक, और दूसरा कैंडल ये जो रेड वाला कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो तुरंत आप एग्जिट कर लेते, ठीक है, एग्जिट कर लेते। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एंट्री के लिए फिब का यूज करिए, ठीक है, फिब का यूज करिए। लेकिन अगर आप बड़े टारगेट के लिए बैठे हैं तभी एग्जिट के लिए फिब का यूज करिए, अन्यथा 1:1 1:2 का टारगेट आप लेके निकल जाइए, फिर अगले ट्रेड का प्लान करिए, ठीक है। इसमें अभी बहुत कुछ बताने को है, अभी और भी लेवल है, ठीक है, बताने को, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो सारा चीज़ आपको ज़्यादातर काम नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इस प्रकार से ट्रेड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो स्किल है वो इम्प्रूव हो रहा है, और मेरा जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से फिब का यूज करिए और प्रॉफिट बनाइए। मैं फिर मिलूंगा अगले रविवार को, तब तक के लिए राधे राधे।